नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे वाशुमान योग या कहें वाशुमती योग के विषय में। वाशुमान योग को हम वाशुमती योग भी कहते हैं। ग्रंथों में इसे विद्वानों ने इसे राजयोग की भी संज्ञा दी है। वासुमती योग एक अत्यंत सुफल देने वाला योग है। ये विशेषतः धन योग है जो कि धन संपन्नता प्रदान करता है। धन वैभव से संबंधित जो भी चीजें हैं वो जातक को बड़ी सुलभता से, बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से अपने जीवन में बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त हो जाती है। जिन लोगों की कुंडली में वाशुमती योग का निर्माण होता है उन लोगों के पास अथाह धन संपत्ति रहती है। आजीवन उनके पास धन संपन्नता की कभी कोई कमी नहीं रहती। धन उनके पास हमेशा बड़ी मात्रा में उपलब्ध रहता है। धन वैभव सभी उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध रहता है। कहने का मतलब ये हुआ जो वाशुमती योग होता है विशेषता यह धन योग प्रदान करने वाला योग है, जो कि जातक के जीवन में धन की जितने प्रकार के संसाधन है, धन से संबंधित जितने प्रकार के सुखों के संसाधन है, वो सब जातक को बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से, बड़ी सुलभता से बहुत बड़ी मात्रा में उसे प्राप्त हो जाता है। और धन योगों में इसे सबसे श्रेष्ठ राजयोग बताया गया है। जिन लोगों की कुंडली में वाशुमती योग होता है वो धन संग्रह करते हैं अपने जीवन में बहुत बड़ी मात्रा में, वो भी बेहद आसानी से, बेहद सरलता से, बहुत सुलभता से। कहने का मतलब वाशुमती योग जो होता है वो व्यक्ति को संपन्न बनाता है, धनी बनाता है। और व्यक्ति को जो भी अपने जीवन में धन से संबंधित, जो भी संपन्नता से संबंधित जो भी चीजों को वो अपनी इच्छा करता है, अपने जीवन में कामना करता है, वो सारी चीजें व्यक्ति को जीवन में बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। मित्रों, वाशुमती योग एक श्रेष्ठ और अत्यंत शुभ फल देने वाला राजयोग है जो कि व्यक्ति को बहुत धनी बनाता है, संपन्न बनाता है। मित्रों, अब हम इसकी परिभाषा के ऊपर बात करते हैं कि वासुमती योग या कहें वाशुमान योग कुंडली में बनता कैसे है, क्या कंडीशंस हैं जिनके चलते वाशुमती योग कुंडली में बनता है। तो मित्रों, अगर हम इसकी परिभाषा के ऊपर बात करते हैं तो जो विद्वानों में, जो ग्रंथों में इसकी जो डिफिनीशन बताई है, जो इसकी परिभाषा बताई है, वो ये है कि जो हमारे जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, जो हमारी कुंडली में नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, जैसे बुध, गुरु, शुक्र और चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र और चंद्रमा, ये चारों के चारों नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं जो कि कुंडली के उपचय स्थान जो होते हैं, कुंडली के उपचय स्थान कौन से होते हैं? लग्न से, अगर हम उपचय स्थान की बात करें तो लग्न से तीसरा, लग्न से छठा, लग्न से 10वां, लग्न से 11वां, ये कुंडली के उपचय स्थान होते हैं। तो जो इसकी परिभाषा बताई है उसके अंतर्गत कंडीशन ये है कि जो हमारे नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं बुध, गुरु, शुक्र और चंद्रमा, वो लग्न से उपचय स्थान में स्थित होने चाहिए। चाहे वो युति करके इकट्ठा हो, एकत्रित युति करके किसी स्थान उपचय स्थान में हो, या फिर अलग अलग उपचय स्थान में हो। लेकिन जो अनिवार्य कंडीशन है, जो कि मैंडेटरी कंडीशन है, वो ये है कि जो हमारे नैसर्गिक शुभ ग्रह बुध, गुरु, शुक्र और चंद्रमा वो स्थित रहेंगे तो कुंडली के उपचय स्थान में स्थित रहेंगे 3, 6, 10 और 11वें भाव में। मतलब लग्न से तीसरा, लग्न से छठा, लग्न से 10वां और लग्न से 11वें भाव में स्थित होंगे। चाहे वो साथ साथ भी स्थित हो सकते हैं, चाहे वो अलग अलग भी स्थित हो सकते हैं, पर मैंडेटरी कंडीशन ये है कि वो रहेंगे तो लग्न से उपचय स्थान में ही स्थित रहेंगे। तब जाके कुंडली में वासुमान योग या कहे वासुमती योग का निर्माण होता है। मित्रों, आपको समझाने के लिए मैंने एक सामने लग्न के लिए एक विशेष सैंपल चार्ट लिया हुआ है और मैं यहाँ पे जो भी सिद्धांत बता रहा हूँ वो सभी लग्नों पर एप्लीकेबल है, सभी लग्नों पर अप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पे जो भी सिद्धांत बताऊंगा आप उसे अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार मैच करके देखिएगा। अगर सिद्धांत मैच कर रहा है तो इसका मतलब आपकी कुंडली में वाशुमान योग या कहें वासुमती योग का निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, आपको समझाने के लिए मैंने वृषभ लग्न की कुंडली ली हुई है। कुंडली का अब मैंने जो परिभाषा बताई उसकी डिफिनीशन ये है कि जो भी नैसर्गिक शुभ ग्रह है बुध, गुरु, शुक्र और चंद्रमा, वो लग्न से उपचय स्थान में होना चाहिए। मतलब लग्न उपचय स्थान कौन कौन से हैं? लग्न से तीसरा, लग्न से छठा, लग्न से 10वां, लग्न से 11वां। मतलब तीसरा, छठा, 10वां, 11वां भाव को हम उपचय स्थान कहते हैं। जो कि हमारे चारों नैसर्गिक शुभ ग्रह जब इन चारों स्थान में होते हैं तब जाकर के कुंडली में वासुमान योग का निर्माण होता। और ये चारों ग्रह चाहे एक साथ स्थित हो उपचय स्थान में या फिर अलग अलग स्थित हो। आपको समझाने के लिए मैंने वृषभ लग्न कुंडली है, आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आप इन्हें अपने
कुंडली में लागू करके देखिएगा, सिद्धांत मैच कर रहा है तो आपकी कुंडली में वाशुमती योग का निर्माण हो रहा है। तो मित्रों परिभाषा ये है कि मान लीजिए चारों ग्रह शुक्र, बुध, चंद्रमा और गुरु। कंडीशन ये है मित्रों, कंडीशन ये है, जो परिभाषा उन्होंने कहा कि जो हमारे चारों नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं वो कुंडली के उपचय स्थान में होना चाहिए। मतलब तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में। मतलब लग्न से तीसरा, लग्न से छठवां, लग्न से 10वां, लग्न से 11वां। इन जो भी हमारे चारों नैसर्गिक ग्रह हैं बुध, गुरु, शुक्र और चंद्रमा, वो रहेंगे तो इन्हीं उपचय स्थान में रहेंगे। ये मैंडेटरी कंडीशन है। अब वो चाहे साथ साथ रहें चाहे वो अलग अलग रहें। तो आपको समझाने के लिए मैंने दिखाया, एक एग्जाम्पल आपको मैं दिखा रहा हूं कि शुक्र और बुध कुंडली के लग्न से तीसरे भाव में है और लग्न से 10वें भाव में गुरु स्थित है और लग्न से 11वें भाव में चंद्रमा स्थित है। तो चारों के चारों शुभ ग्रह, एक उदाहरण आपको दे रहा हूं किस प्रकार से वासुमती योग कुंडली में बन सकता है कि चारों के चारों ग्रह जो हुए वो कुंडली के उपचय स्थान में है। उपचय स्थान मैंने बताया आपको, लग्न से तीसरा, लग्न से छठवां, लग्न से 10वां, लग्न से 11वां भाव। तो शुक्र और बुध लग्न से तीसरे भाव में है, गुरु आपका लग्न से 10वें भाव में है और चंद्रमा आपका लग्न से 11वें भाव में है। तो इस प्रकार से इस कुंडली में वाशुमती योग का निर्माण हो रहा है। अब ये चारों चाहे एक भाव में रहें तो भी वाशुमती योग का निर्माण हो जाएगा। मान लीजिए कि गुरु और चंद्रमा ये चारों अगर तीसरे भाव में रहें, ये उपचय स्थान है। मैंने बताया आपको उपचय स्थान कौन सा होता है, लग्न से तीसरा, लग्न से छठवां, लग्न से 10वां और लग्न से 11वां। तो ये चारों चाहे युति करके किसी एक स्थान में हो तो भी वाशुमती योग का निर्माण होगा, या चारों चाहे अलग अलग भी उपचय स्थान में हो तो भी कुंडली में वाशुमती योग का निर्माण होगा। तो प्रस्तुत उदाहरण में देखिए मैंने आपके सामने चारों ग्रह की युति तीसरे भाव में बना दी, जिसके चलते फिर भी वाशुमती योग का निर्माण होगा। क्योंकि डिफिनीशन के हिसाब से जो हमारे चारों नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं वो कुंडली में स्थित होंगे तो मैंडेटरी कंडीशन है सिर्फ उपचय स्थान में होने चाहिए। मतलब चाहे लग्न से तीसरे में, लग्न से छठे, लग्न से 10वें या फिर लग्न से 11वें, चाहे युति करके चाहे अलग अलग। अब इनको हम अलग अलग देखें तो भी वाशुमती योग का निर्माण हो सकता है। देखिए वो कैसे मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए बुध हमारा हो गया छठे भाव में, गुरु हमारा हो गया 10वें भाव में और चंद्र हमारा हो गया 11वें भाव में। यहां पे देखिए ये चारों ग्रह अलग अलग है, लेकिन देखने वाली बात कहां पे, वो है कहां पे स्थित, कुंडली के उपचय स्थान में है। शुक्र लग्न से तीसरे भाव में है, बुध लग्न से छठे भाव में है, गुरु लग्न से 10वें भाव में है और चंद्रमा लग्न से 11वें भाव में है। और मैंने बताया आपको उपचय स्थान होते हैं 3, 6, 10 और 11वां भाव। मतलब लग्न से तीसरा, लग्न से छठा, लग्न से 10वां, लग्न से 10वां और लग्न से 11वां भाव। तो मैंडेटरी कंडीशन है ये चारों शुभ ग्रह रहेंगे तो मैंडेटरी कंडीशन है कुंडली के किसी उपचय स्थान में ही होने चाहिए, चाहे वो युति करके हो चाहे वो अलग करके हो, तब जाके कुंडली में वाशुमती योग का निर्माण होता है। मित्रों वाशुमती योग जो होता है वो लग्न से तो बनता ही बनता है, साथ में चंद्रमा से भी बनता है। मतलब लग्न से तीसरे, लग्न से छठवें, लग्न से 10वें और लग्न से 11वें अगर हमारे नैसर्गिक शुभ ग्रह इन्हीं भावों में से किसी एक भाव में बैठते हैं तब तो जाकर के वाशुमती योग का निर्माण होता ही है। साथ में ये दूसरी प्रकार से भी बन सकता है जिसमें कहा गया है कि जो अभी हमारे नैसर्गिक शुभ ग्रह है यहाँ पे बुध, गुरु और शुक्र, दूसरी जो मैं आपको दूसरी परिभाषा बता रहा हूं कि दूसरी प्रकार से किस तरह से कुंडली में वाशुमती योग का निर्माण हो सकता है। तो उसकी डिफिनीशन ये है कि बुध, गुरु और शुक्र अगर चंद्रमा से, अभी तक हम बात कर रहे थे लग्न से, एक और प्रकार से वाशुमती योग बन सकता है, वो ये है कि बुध, गुरु और शुक्र चंद्रमा से चाहे तीसरे भाव में इकट्ठे हों, बुध, गुरु और शुक्र चाहे चंद्रमा से तीसरे भाव में स्थित हों, चाहे चंद्रमा से छठे भाव में स्थित हों, चाहे चंद्रमा से 10वें भाव में स्थित हों, चाहे चंद्रमा से 11वें भाव में स्थित हों, तो भी कुंडली में वाशुमती योग का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा दूसरी परिभाषा में यह कहा गया है बुध, गुरु और शुक्र चाहे इकट्ठे किसी भाव में स्थित हो, युति करके स्थित हो, या चाहे अलग अलग चंद्रमा से चाहे तीसरे भाव में स्थित हो, चाहे चंद्रमा से छठे भाव में स्थित हो, चाहे चंद्रमा से 10वें भाव में स्थित हो, चाहे चंद्रमा से 11वें भाव में स्थित हो, तब भी कुंडली में वाशुमती योग का निर्माण हो गया। तो वाशुमती का निर्माण दो प्रकार से हो सकता है। पहली डिफिनीशन ये है
कि बुध गुरु शुक्र और चंद्रमा लग्न से उपचय स्थान में स्थित होना चाहिए। उपचय स्थान कौन सा हो गया? तीसरा, छठा, 10वां, 11वां। मतलब बुध गुरु और शुक्र चाहे युति करके या अलग अलग लग्न से तीसरे भाव में हो, या लग्न से छठे भाव में हो, या लग्न से 10वें भाव में हो, या लग्न से 11वें भाव में हो। और दूसरी परिभाषा हो गई ये कि बुध गुरु और शुक्र चंद्रमा से, अब यहाँ पे हमें बात करते हैं लग्न से, अब हम बात कर रहे हैं चंद्रमा से। चंद्रमा से चाहे तीसरे भाव में हो, चाहे चंद्रमा से छठे भाव में हो, चाहे चंद्रमा से 10वें भाव में हो, चाहे चंद्रमा से 11वें भाव में हो, बुध गुरु शुक्र यहाँ पे चाहे युति करके हो, चाहे अलग अलग हो, तो भी कुंडली में वासुमती योग का निर्माण होगा। लेकिन मित्रों, जो लग्न से जो वासुमती योग बन रहा है वो ज्यादा प्रभावशाली होगा, ज्यादा प्रभाव छोड़ने वाला होगा। और अब हम बात करते हैं कि वासुमती योग का पूर्ण फल कब मिलेगा। वासुमती योग का मित्रों पूर्ण फल तब मिलेगा जब कुंडली में पहली कंडीशन लग्न और लग्नेश बलवान होंगे, और जितने भी ग्रह जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं वासुमती योग बनाने में, वो अस्त नहीं होने चाहिए, नीच राशि में नहीं होने चाहिए, डिग्री वाइज बलाबल में होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, वासुमती योग का पूर्ण फल कुंडली में तब मिलेगा जब से पहले इंपॉर्टेंट मैंडेटरी कंडीशन है लग्न लग्नेश बलवान हो, और जितने भी ग्रह सहयोग कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं वासुमती योग बनाने में, वो नीच राशि में नहीं होने चाहिए, अस्त नहीं होने चाहिए, और डिग्री वाइज बलाबल में होने चाहिए। तब जाके कुंडली में वासुमती योग का जो रिजल्ट होता है वो उसका पूर्ण फल मिलता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, विद्वानों ने वासुमती योग को या कहें वासुमान योग को राजयोग की संज्ञा दी गई है, जो कि विशेषतः धन योग है, धन संपन्नता प्रदान करता है, वेल्थ प्रदान करता है, और वो भी जातक को बहुत बड़ी मात्रा में, वो भी बहुत आसानी से। मतलब जिन लोग की कुंडली में वासुमती योग होता है उन लोग को अपने जीवन में वो धनी व्यक्ति बनते हैं, संपन्न व्यक्ति बनते हैं। सभी प्रकार के सुख के जितने संसाधन होते हैं, सुख के जितने भी संसाधन होते हैं, वो अपने जीवन में बहुत बड़ी मात्रा में संग्रह करते हैं, बड़ी मात्रा में एकत्रित करते हैं, और वो भी बहुत आसानी से, बहुत सुलभता से। मित्रों, यहाँ पे रीजन ये दिया गया है कि जो हमारे चारों नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं वो कुंडली के उपचय स्थान में होने चाहिए। और उपचय स्थान वो होता है जो कि टाइम के साथ ग्रोथ करता चला जाता है, जिसका रिजल्ट टाइम के साथ बढ़ता चला जाता है। तो शुभ ग्रह अगर कुंडली के उपचय स्थान में होते हैं तो इनके शुभत्व में, इनकी शुभता में दिनों दिन वृद्धि होती चली जाएगी। इसीलिए वासुमती योग को राजयोग की संज्ञा दी गई है, जिसके चलते व्यक्ति की धन संपन्नता की, जो कि विशेषतः धन योग है, निरंतर वृद्धि होती जाती है। जातक दिनों दिन प्रगति करता चला जाता है और एक बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचता है। सब जितनी उसकी अभिलाषा रहती है, जो मनोकामनाएं रहती हैं, धन से संबंधित, वेल्थ से संबंधित जो भी चीजें वो अपने जीवन में, जमीन जायदाद, जमीन धन संबंधित जो भी चीजें वो अपने जीवन में चाहता है, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत आसानी से एकत्रित कर लेता है। मित्रों, आपसे कहना है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की आपको सबसे पहले जानकारी मिल पाए। और आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए मित्रों इतना ही। आपसे कहना है धन्यवाद।